दोस्तों, हमें जब भी कोई प्रोडक्ट लेना होता है, हम उसके रिव्यूज़ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं और उसे बाकी साथ वाले प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या इस प्राइस पॉइंट पे इस प्रोडक्ट को लेना सही है। ठीक उसी तरह जब हम किसी कंपनी का स्टॉक परचेस करते हैं, यानी कि किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तब हमें भी कुछ रेशियोज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट टू बुक रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी एट्सेट्रा। और हम जिस कंपनी का स्टॉक खरीदने वाले हैं, उस सेक्टर की बाकी कंपनीज़ के साथ भी उसे कंपेयर करना चाहिए। दोस्तों, इन रेशियो से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू इक्विटी रेशियो के बारे में, और ये जानेंगे कि आखिर ये पीई रेशियो क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम एक अंडर वैल्यूड कंपनी या एक ओवर वैल्यूड कंपनी को पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल कि पीई रेशियो आखिर है क्या। तो दोस्तों, पीई रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू इक्विटी रेशियो, और ये रेशियो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे। इस रेशियो से हमें ये भी पता लगता है कि कंपनी अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज से कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो दोस्तों, आपने पीई रेशियो तो मोटा मोटी समझ लिया। अब आइए इसे समझते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है पीई रेशियो इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इसे सरल भाषा में हम कह सकते हैं, जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है उसको डिवाइड करना है हमें उसके प्रॉफिट से। तो आइए इस एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कंपनी ए का शेयर प्राइस 100 रुपये है और अर्निंग पर शेयर 5 रुपये। तो इसका पीई रेशियो होगा 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि इसका पीई 20 है। दोस्तों, हमने पीई तो निकाल लिया, लेकिन अब आगे क्या। दोस्तों, एज अ थंब रूल, पीई रेशियो का मतलब कि अगर पीई रेशियो कम है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज़ के शेयर सस्ते हैं, और अगर पीई ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े महंगे हैं। लेकिन ये सस्ता और महंगा आप कैसे डिसाइड करेंगे। हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमारा पीई 20 था, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर पीई 20 से कम है तो शेयर सस्ता है, और अगर पीई 20 से ज़्यादा है तो हमारा शेयर महंगा है। तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि पीई 20 से कम है तो शेयर सस्ता है और हमें वो शेयर ख़रीद लेना चाहिए, और अगर पीई 20 से ज़्यादा है तो हमें वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए पीई रेशियो को देखने के लिए हमें बाकी भी कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और पीई रेशियो हमेशा हर सेक्टर में अलग होता है। सपोज़ एक टेलीकॉम सेक्टर का पीई अलग होगा, एक रियल एस्टेट का पीई अलग होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का पीई अलग होगा। दोस्तों, पीई रेशियो सस्ता है या महंगा, ये हम 2 तरीक़ों से पता लगा सकते। पहला, आप उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके साथ उसका पीई कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ 2 कंपनीज़ हैं, ए और बी। ए का पीई रेशियो 10 है और बी का पीई रेशियो 20 है। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि कंपनी ए का जो शेयर है वो कंपनी बी की तुलना में सस्ता है। लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट को लेके आपको किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। इसका एक और भी तरीका है कि आप उसके कंपटीटर कंपनी के अलावा आप उस पूरे सेक्टर की जो पीई रेशियो है, यानी कि पूरा जो इंडस्ट्री का पीई रेशियो है, आप उसके साथ भी उस कंपनी का पीई रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा किसी भी कंपनी का पीई रेशियो देखते वक्त उसकी कंपेटिटर कंपनी और उसके सेक्टर की बाकी कंपनीज़ के साथ उसका पीई कंपेयर अवश्य करें। हमें हमेशा सेम सेक्टर की कंपनीज़ का पीई को कंपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि आप इन्फोसिस की पीई रेशियो को
महिंद्रा के पी रेशियो से कंपेयर कर रहे हैं। आइए हम अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग पी रेशियो को एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, हम इस एग्जाम्पल में कंपनी ए का 3 सालों का डेटा हम लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पहले साल का अर्निंग पर शेयर 5 और इसका पी 10 है, दूसरे साल 6 और इसका पी भी 10 है, और तीसरे साल 7 और इसका भी पी 10 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने काफ़ी स्लोली ग्रोथ किया है और इसी कारण इसका पी काफ़ी कम है। वहीं एक दूसरे एग्जांपल में कंपनी बी का, इसका आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर पहले साल 5 और उसका पी 15, दूसरे साल 10 और उसका पी 25, तीसरे साल 20 और उसका पी 40, यानी कि यहाँ पी भी ज़्यादा है और अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनीज को हम हाई पी और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज कहेंगे। अब हमारे तीसरे एग्जांपल में हम चलते हैं। इसमें कंपनी सी का 3 सालों का डेटा हम लेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो ईयरली ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पहले साल 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6 हो गया और इसी कारण इसका पी बहुत ही कम है। ऐसी कंपनी से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज लो पी और नेगेटिव ग्रोथ वाली कंपनीज हैं। अब आते हैं कंपनी डी पर। इसका अगर 3 सालों का डेटा आप देखें तो इसने हर साल अपने प्रॉफिट को डबल किया है और इसका पीई भी मॉडरेटली उतना ज़्यादा नहीं है जितना कंपनी बी का है। तो ऐसी कंपनीज को हमें चुनना चाहिए। दोस्तों, कुछ कंपनीज होती हैं जिनका एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है कि वो हर साल एक सर्टेन परसेंटेज से ग्रो कर सकती है, और कुछ इंडस्ट्रीज़ साइक्लिकल होती हैं। अगर हम रियल एस्टेट का एग्जांपल लें तो हो सकता है कि एक साल उस रियल एस्टेट कंपनी का एक भी फ्लैट ना बिके और अगले साल ही उसके 100 फ्लैट बिक जाएं। तो ऐसे में इस तरह की कंपनीज़ का हमें जब भी स्टॉक लेना है तो उनका पीई रेशियो नहीं देखना चाहिए, वहाँ हम देखेंगे पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो। हमें किसी भी कंपनी में सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए कि उसका पीई कम है। हमें जब भी किसी फर्म का या कंपनी का शेयर लेना है तो हमें उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि उसका अर्निंग पर शेयर हर साल किस रेट से ग्रो कर रहा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पीई रेशियो को देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ कंपनीज़ का पीई रेशियो हमेशा हाई रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उन कंपनी से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि उस कंपनी में इतनी पोटेंशियल है कि मार्केट उसको उतनी ज़्यादा पीई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिम्फनी जैसी कंपनीज़ का पीई देखें तो हमेशा 50-60 के आसपास रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वैसी कंपनीज़ भी आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करवा सकती है। तो दोस्तों, आई होप आपको पीई रेशियो एक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज़ राजीव साइनिंग ऑफ।